हालेलुया, थैंक यू जीसस। महिमा पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम जैसे कि पिछली वीडियो में बात किए थे अध्याय 16 पे, और जैसे हमने बात किया था कि किस तरह से इब्राहिम का जो भतीजा था लूत, लूट में चला जाता है। इब्राहिम क्या होता है, उसको छुड़ाकर लेके आता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ तक बात किए थे, और आज हम बात करेंगे अध्याय 18 से, और देखेंगे कि जो हम आज उस वचन पे बात करेंगे जो कि सदोम और गोमुरा को, जैसे कि परमेश्वर ने देखा कि उसके पाप बहुत बढ़ गया, और परमेश्वर ने निर्णय लिया कि सदोम और गमोरा को क्या किया जाए, नाश किया जाए। ठीक है। तो आज हम इसी वचन पे बात करेंगे। तो एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी जीवन की ज्योति पिता, हम जानते परमेश्वर पिता सारी वचन पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया परमेश्वर, कि हम उसको पढ़े और जाने और सुने और समझे पिता परमेश्वर। और आज आपके वचन को पिता हम गंभीरता से जानने पाए, उसको अपने जीवन में पिता लागू करने पाए, क्योंकि आपके वचन पे ही चल के पिता परमेश्वर हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सृष्टि से, पूरी उत्पत्ति से मेरे खुदावन जी, आपने आज तक बिल्कुल योजना में पिता परमेश्वर काम किए हैं। हम सब आपकी योजना में है पिता, क्योंकि हम आपके विश्वास को वचन पे करके पिता, हम आपके बेटा बेटे एक अच्छा बेटा बेटी अच्छे वचन पे चल कर पिता परमेश्वर जी बन सके। हम ऐसे आपने हम पे दया किया, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो वचन पढ़ो अध्याय 8 से। तब अब्राहम उठा और उसने वह सब किया जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। और उसने अपने घर के पुरुषों और अपने धन से खरीदे गए लोगों को लिया, और उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। और एक भी ऐसा नहीं बचा जिसका उसने खतना ना किया हो। और अब्राहम और उसके पुत्र इस्माइल का खतना किया गया। इस्माइल हाँ ठीक है। इस्माइल 13 वर्ष का था जब उसका खतना किया गया। और तीसरे दिन अब्राहम अपने तंबू से बाहर निकला, और अपने शरीर में हो रही पीड़ा के दौरान धूप का आनंद लेने के लिए द्वार पर बैठ गया। और यहोवा ममरे के मैदान में उसे दिखाई दिए, और उसने अपने 3 दूतों को उससे मिलने भेजा। वह तंबू के द्वार पर बैठा था, और उसने अपनी आंखें उठाकर देखा, और देखो 3 पुरुष दूर से आ रहे थे। ये 3 पुरुष कौन थे? स्वर्गदूत थे। ठीक है। तो देखने के लिए कहाँ आए थे? पृथ्वी पे। कहाँ जा रहे थे? सदोम और गमोरा के। उससे पहले कहाँ आए? इब्राहिम के पास भेंट करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने ठाना था सदोम और गमोरा को क्या, इसलिए नाश करने के लिए। तो परमेश्वर की इच्छा थी कि बताए कि इब्राहिम को क्या है, कि बात को जानकारी होना चाहिए कि हम इस क्या कर रहे हैं, इस नगर को, इस शहर को क्या कर रहे हैं, नाश करने के लिए जा रहे हैं। वह उठा और उनसे मिलने दौड़ा, और उसने उनके सामने सिर झुकाया और उन्हें अपने घर में ले आया। और उसने उनसे कहा, यदि अब मैंने तुम्हारी दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो अंदर आओ और रोटी का एक टुकड़ा खा लो। उसने उन्हें अंदर आने के लिए
प्रेरित किया और वह अंदर आ गए। हाँ उसने उन्हें पानी दिया और उन्होंने अपने पैर पैर धोए और हाँ उसने उन्हें तंबू के द्वार पर एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। ये हम पढ़ रहे हैं जैसेर पुस्तक से, और बाइबल में देखेंगे तो उसमें भी 18 अध्याय में लिखा है इस विषय में, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। आगे पढ़ो। तब अब्राहम दौड़ा और एक कोमल और उत्तम बछड़ा लेकर आया और उसने उसने उसे जल्दी से मार डाला और उसे अपने सेवक एलियाजर को तैयार करने के लिए दे दिया। हाँ और अब्राहम तंबू में सारा के पास आया और उससे कहा, जल्दी से 3 मास उत्तम आटा तैयार करो, उसे उसे गूंदो और रोटियां बनाओ ताकि मांस वाले बर्तन को ढक सको। और उसने वैसा ही किया। तब इब्राहिम ने जल्दी से उनके सामने मक्खन और दूध, गोमांस और भेड़ का मांस लाया और बछड़े का मांस पूरी तरह पकने से पहले ही उन्हें खाने के लिए दे दिया और उन्होंने खा लिया। हाँ और जब उन्होंने खाना खा लिया तो उनमें से एक ने उससे कहा, मैं अपने जीवन के समय के अनुसार तेरे पास लौट आऊंगा और तेरी पत्नी सारा एक पुत्र को जन्म देगी। इसके बाद वह लोग वहां से चले गए और अपने अपने रास्ते उस स्थानों की ओर बढ़ गए जहां जहां उन्हें भेजा गया था। कहाँ गए? जहाँ उन्हें भेजा गया था, सदोम और गमोरा पे। अब और यहाँ पे उन्होंने इब्राहिम पे प्रकट किया कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया था वहाँ के देखने के लिए कि सच में जो चीख पुकार, जो संदेश आया है हमारे पास, क्या इसी प्रकार से क्या लोग हैं जो हमारी आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं और दुष्टता करते हैं। और जैसे कि इब्राहिम के वो पता चलता है कि जब ये स्वर्ग कहाँ जा रहे हैं देखने के लिए और नाश करने के लिए, तो क्या करते हैं। इब्राहिम पूछता कि भाई क्या धर्मी के साथ अधर्मी भी मारे जाएंगे? हाँ, अधर्मियों के साथ क्या धर्मी भी मारे जाएंगे? हाँ, जैसे यहाँ पे शर्त रखता है इब्राहिम, 10, 40, 10, 20, 100, 80, ऐसे इब्राहिम क्या करता है, अपनी बातों को रखता है कि तो क्या बोलते हैं, अगर 10 भी धर्मी हो तो क्या उसके कारण हम नाश नहीं करेंगे। ठीक है ना, आगे पढ़ो। उन दिनों में सदोम और गमोरा के सभी लोग और उन 5 नगरों के सभी लोग यहोवा के विरुद्ध अत्यंत दुष्ट और पापी थे। हाँ और उन्होंने अपने घृणित कामों से यहोवा को क्रोधित किया और वह बुढ़ापे में यहोवा के समक्ष घृणित और तिरस्कारपूर्ण ढंग से बढ़ते गए। और उन दिनों में यहोवा के समक्ष उनकी दुष्टता और अपराध बहुत बढ़ गए थे। और उनके देश में एक बहुत विस्तृत घाटी थी जो लगभग आधे दिन की पैदल दूरी पर थी और उसमें पानी के सोते थे और पानी के चारों ओर बहुत सारी वनस्पति थी। और सदोम और गमोरा के सभी लोग साल में 4 बार अपनी पत्नियों, बच्चों और अपने सभी साथियों के साथ वहां जाते थे और वहां ढोल बजाकर और नाच
गाकर आनंद मनाते थे। हाँ, क्या करते थे? आनंद मनाते थे। साल में 4 बार क्या करते थे? अपने ये त्योहारों को मनाया करते थे। कौन सी त्योहार थी? बेविचार वाली, ठीक है ना? इतना बेविचारों वाले त्योहार थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को बिल्कुल नहीं थे, उलट काम कर रहे थे। आगे पढ़ो। और हर्षोल्लास के समय वह सब उठकर अपने पड़ोसियों की पत्नी को पकड़ लेते थे और कुछ तो अपने पड़ोसियों की कुंवारी बेटियों को भी पकड़ लेते थे और वह उनके साथ भोग विलास करते थे। और हर पुरुष अपनी पत्नी और बेटी को अपने पड़ोसी के हाथों में देखता था और एक शब्द भी नहीं कहता था। हाँ, और वह सुबह से शाम तक ऐसा ही करते रहे और उसके बाद हर पुरुष अपने घर और हर स्त्री अपने तंबू में लौट गई। वह हाँ। साल में 4 बार इसमें किस तरह से क्या करते थे इन लोगों के जो त्योहार थे, तो किस तरह से बेविचारों वाले त्योहार थे। हाँ, कोई में ये नहीं था कि वो कौन है, ये कौन है, ठीक है ना? जैसे कि पड़ोसी पड़ोसी, इसमें कोई भेदभाव नहीं था। सब इतना बेविचार था, खुल्लम खुल्ला था। इनमें क्या था? परमेश्वर की आज्ञा नहीं था, लेकिन वहाँ उस नगर में एक लूत था जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे क्या था? चल रहा था। वह साल में 4 बार ऐसा ही करते थे। हाँ, जब कोई अजनबी उनके नगरों में आता और वहां बेचने के इरादे से खरीदी हुई वस्तु लाता, तो उन नगरों के लोग, पुरुष, स्त्री, बच्चे, जवान और बूढ़े, सब मिलकर उस व्यक्ति के पास जाते और बलपूर्वक उसकी वस्तुएं छीन लेते और हर किसी को थोड़ा थोड़ा देते, जब तक कि मालिक की सारी वस्तु जो वह उस नगर में लाया था समाप्त ना हो जाती। कोई व्यापारी क्या जाता था, कोई मालिक जाता था, कपड़े का व्यापारी, तो क्या करते, छीन लेते थे और आपस में बांट लेते थे और उसकी उपहास उड़ाया करते थे। हाँ, कहते थे कि नहीं, ये थोड़ी सी हमने लिया लिया था। उसकी सारी माल क्या करते थे, उन लोगों ने लूट ही लिया करते थे। इस प्रकार की ये दूसरी दुष्टता थी। आगे पढ़ो। और यदि माल का मालिक उनसे झगड़ा करते हुए कहता, यह क्या काम तुमने मेरे साथ किया है, तो वह बारी बारी से उसके पास आते और उसे अपना लिया हुआ थोड़ा सा माल दिखाते हुए उसका उपहास करते। मैंने उपहास उड़ाते हैं। उपहास करते मैंने तो सब वही थोड़ा सा लिया है जो तुमने मुझे दिया था। और जब वह उन सब से यह सुनता, तो वह दुखी और क्रोधित मन से उठकर उनके पास से चला जाता। तब वह सब उठकर उसके पीछे आते और शोर शराबा करते हुए उसे शहर से बाहर निकाल देते। हाँ, क्या करते थे? शोर शराबा करके इसकी माल भी लूट लिया, उसको शोर शराबा करके उसकी मजाक बनाकर उसको शहर से बाहर क्या करते थे? भगा देते थे। आगे पढ़ो। और एलाम देश का एक आदमी आराम आराम से सड़क पर जा रहा था। वह अपने कंधे गधे पर बैठा था, जिस पर कई रंगों का एक सुंदर लबदा लबादा लदा हुआ था और वह लबादा गधे पर रस्सी से बांधा हुआ था। और वह व्यक्ति शाम को सूर्यास्त के समय सदोम की गली से होकर जा रहा था। और वह रात बिताने के लिए वहीं रुक गया, परंतु किसी ने उसे अपने घर में प्रवेश नहीं
प्रवेश नहीं दिया। और उस समय सदोम से एक दुष्ट और बदमाश व्यक्ति रहता था जो बुराई करने में निपुणता था, और उसका नाम हेदाद था। हाँ, उसका नाम हेदाद था। क्या करता था? बुराई और दुष्टता करने में क्या था? वो फर्स्ट था, आगे था, यानी उसकी बुराई करने में उसकी आदत थी, वैसा करते थे। हाँ, और उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और नगर की गली में उस यात्री को देखा, और वह उसके पास जाकर बोला, तुम कहाँ से आ, आए हो और कहाँ जा रहे हो? हाँ, तब उस व्यक्ति ने उससे कहा, मैं हेबोन से एल, एल, एलामा जा रहा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ। और जब मैं वहां से गुजर रहा था तो सूरज डूब गया और किसी ने मुझे अपने घर में प्रवेश नहीं करने दिया। हाँ, हा, हालांकि हालांकि मेरे पास रोटी, पानी, भूसा और मेरे गधे के लिए चारा था, और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, तब हेदाद हेदाद ने उत्तर देते हुए उससे कहा, तुमने तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी मैं उसकी पूर्ति कर दूंगा, परंतु तुम रात भर सड़क पर मत ठहरना। हाँ, और हेदाद उसे अपने घर ले आया, और उसने गधे के ऊपर से रस्सी सहित चा, चादर उतार दी और उन्हें अपने घर ले आया, और उसने गधे को भूसा और चारा दिया, जबकि यात्री ने हेदाद के घर में खाया पिया, और वह उस रात वहीं ठहरा। हाँ, खाया पिया और क्या किया? उसके घर में ही ठहरा उस रात को, गया जब। आगे पढ़ो। और सुबह यात्री अपनी यात्रा जारी रखने के लिए जल्दी उठा। हाँ, तब हरदाद ने उससे कहा, रुको, रोटी का एक टुकड़ा खाकर अपने मन को तसल्ली दो और फिर जाओ। और उस व्यक्ति ने वैसा ही किया, और वह उसके उसके साथ रहा, और वह दोनों दिन भर साथ खाते पीते रहे। फिर वह व्यक्ति जाने के लिए उठा। तब हरदाद ने उससे कहा, देखो, अब दिन ढल रहा है, बेहतर होगा कि तुम रात भर यहीं ठहरो, ताकि तुम्हारा मन शांत हो जाए। हाँ, हरदाद ने उसे इतना इतना समझाया कि वह रात भर वहीं रुका रहा। हाँ, दूसरे दिन जब वह सुबह जल्दी उठकर जाने लगा तो हरदाद ने उससे कहा, एक रोटी खाकर अपने मन को शांत कर लो और हाँ, फिर जाओ। हरदाद दूसरे दिन भी उसके साथ रुका और भोजन किया। फिर वह व्यक्ति अपनी यात्रा जारी रखने के लिए उठ गया। हाँ, तब हरदाद ने उससे कहा, देखो, अब दिन ढल रहा है, मेरे साथ रहो, ताकि मैं तुम्हारे मन को दिलासा दे सकूं और सुबह जल्दी उठकर अपने रास्ते चले ऐसे क्यों जा। कर रहा था? वैसे जानबूझ के कर रहा था, ठीक है ना? उसकी कोई सेवा नहीं थी कि चलो भाई इससे कुछ हमको क्या है, उसकी सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि वो जब जाने की तैयारी कर रहा था तब इसको क्या कर रहे थे, रोक दे रहे थे। ऐसे एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे ही ये लोगों ने क्या किया। हाँ, वह आदमी वहां नहीं रुका, हाँ, बल्कि उठा और अपने गधे पर काठी कसी। जब वह अपने गधे पर काठी कस रहा था, हाँ, तब हरदाद की पत्नी ने अपने पति से कहा,
देखो यह आदमी 2 दिन से हमारे साथ खा पी रहा है हाँ और उसने हमें कुछ नहीं दिया। और हाँ, देखो घर कौन लेके आता है, खुद ले गए थे। हाँ कह रहे हैं कि 2 दिन से खा पी रहा है और कुछ नहीं दिया। और अब वह बिना कुछ दिए चला जाएगा। हाँ हरदाद ने उससे कहा, हाँ चुप रहो। और उस आदमी ने अपने गधे पर काठी कसी और जाने के लिए हरदाद से गधे पर बांधे बन, बन, बंधने के लिए रस्सी और चादर मांगी। तब हरदाद ने उससे कहा, हाँ तुम क्या कहते हो? तब उसने उससे कहा, हे मेरे स्वामी, मुझे वह रस्सी और रंग बिरंगा लबदा दे दो जिसे तुमने अपने घर में छिपा कर रखा था। हाँ, उसकी रस्सी और क्या किया, लबादा उसकी छिपा लिए। और जब वो जाने के लिए मांग रहा तो कह रहे हैं कि क्या मांग रहे हो? हाँ आगे पढ़ो। ताकि मैं उसकी रक्षा कर सकूं। हाँ तब हदद ने उस व्यक्ति को उत्तर देते हुए कहा, हाँ मेरे स्व- स्व- स्वप्न का यही अर्थ है। तूने जो रस्सी देखी उसका अर्थ है कि मेरा जीवन रस्सी के समान लंबा हो जाएगा। और तूने जो वस्त्र अपने अनेक रंगों से रंगा हुआ देखा उसका अर्थ है कि मुझे एक अंगूर का बाग मिलेगा जिसमें तू तू सभी प्रकार के फलों के वृक्ष लगाएगा। क्या कह रहा है कि तू जो सपना देखा वो क्या क्या मांग रहा है कि दो भाई, हमारा जो रस्सी रह गया, जो लवादा रह गया, वो हमारा दो, हम क्या करें अब जाए। ठीक है, ये कह रहा है कि जो तू ये सपने देखा है उसको सपन बता रहे, दे नहीं रहे उसको। हाँ उसको सपन बता रहे हैं। अब इसको इसको कहते हैं बहस करना और परमेश्वर की आज्ञा पे ना मानना। और इसको कहते हैं कि जबरदस्ती कोई उपाय करना, उसको बेवकूफ बनाना। हाँ कि ना देना पड़े। आगे पढ़ो। तब यात्री ने उत्तर दिया, नहीं हाँ मेरे स्वामी, क्योंकि जब मैंने तुम्हें रस्सी और रंग बिरंगे कपड़े कपड़ों से बुनी हुई चादर दी थी, हाँ जागा तब मैं जा, जागा हुआ था। हाँ तुमने ये कपड़े गधे से उतार कर मेरे लिए रखे थे। हाँ इस पर हदद ने उत्तर दिया, निसंदेह मैंने तुम्हें तुम्हारे सपन का अर्थ बता दिया देखो है। इस सपन का अर्थ तो बता रहा है। अगर आज जो परदेसी था वो आया, कह रहा कि नहीं आपने रखा है, उसको क्या करो, आप ही दो कि मैं क्या करूं, लेकर जाऊं अपन। लेकिन उस ये कह रहा कि नहीं तुम सपन में, ऐसे नहीं, सपना देख रहे हो क्या? हाँ नहीं कह देते हैं मजाक में। लेकिन ये उसको क्या कर रहा है, अर्थात ने उसको बेवकूफ बनाने के लिए उसको ऐसे कह रहा। ठीक है ना, आगे पढ़ो। और यह एक अच्छा स्वप्न है हाँ और यही इसका अर्थ है। अब मनुष्य ने पुत्र पुत्र मुझे 4 चांदी के सिक्के देते हैं जो सपन व्याख्या करने के लिए मेरे शुल्क है। हाँ और मैं तुमसे केवल 3 देखो चांदी के सिक्के मांगता तीन हूँ। चांदी के क्या है, उसको सपन भी बता दिया। जो उसका रस्सी रखा, वो रस्सी मांग रहा था, कह रहा कि तुम सपन बता रहे हो। हाँ और कह रहा कि उस सपन बताने का क्या चाहिए हमको, 4 चांदी का सिक्का भी चाहिए। देखो किस तरह से बेईमानी है और किस तरह की दुष्टता है। हाँ
और वह व्यक्ति हदद की बातों से क्रोधित हो गया हाँ। और वह फूट फूट कर रोया। अब क्या कर रहा भाई, वो हैरान हो गया, वो क्या, अब सोच रहा है करे तो क्या करे, वो व्यक्ति क्या हो गया, परेशान हो गया। हाँ। और हदद को सदोम ने न्यायाधीश सेराक के पास ले गया हाँ। और उस व्यक्ति ने अपना पक्ष न्यायाधीश न्यायाधीश सेरक सेरक के समक्ष रखा। तब हाँ। हदद ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि मामला इस प्रकार है। हाँ। न्यायाधीश ने उस यात्री से कहा, यह हदद तुम्हें सच बता रहा है, हाँ। क्योंकि वह शहरे में स्वप्नों सपनों की सटीक व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, देखो यहाँ के राजा क्या कह रहा है कि जो हैदाद बता रहा है, कह रहे वो सही बता रहा है। तू क्या कर रहा है राजा, उसकी छूट के ही क्या कर रहा है, वो तरफदारी कर रहा है। हाँ। और न्यायाधीश की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने पुकार पुकार लगाई और हाँ। कहा, ऐसा नहीं है महाराज, क्योंकि मैंने उसे गधे पर रखी रस्सी और चादर उस दिन हाँ। दी थी, ताकि ताकि वह उन्हें अपने घर में रख दे। और दोनों न्यायाधीश के सामने बहस करने लगे। एक ने कहा, बात कुछ और थी, दूसरे ने कहा इसके विपरीत कहा। हाँ। तब हदद ने उस आदमी से कहा, मुझे सपनों की व्याख्या के लिए जो चार चांदी के सिक्के मैं लेता हूँ दे दो, मैं कोई रियायत नहीं दूंगा। और मेरे घर में तुमने जो चार भोजन किया है, हाँ। उनका खर्च भी मुझे दे दो। वाह, क्या कह रहा है, 4 भोजन जो हमारे घर पे खाए हो, उसका भी पैसा दो। हाँ, सपन का भी दो, चांदी का सिक्का दो। हाँ, एक परदेसी का मदद करने का ये तरीका है कि लूटना, मदद के नाम पे क्या करना, एक परदेसी को लूटना, इस प्रकार के क्या थे, दुष्ट था। हाँ। तब उस व्यक्ति ने हदद से कहा, हाँ। मैं तुम्हारे घर में जो कुछ खाया है उसका प्रतिफल अवश्य दूंगा। हाँ। बस मुझे वह रस्सी और चांदी दे दो हाँ। जो तुमने अपने घर में छिपा रखी थी। हाँ। तब हदद ने न्यायाधीश के समक्ष उत्तर देते हुए उस व्यक्ति से कहा, क्या मैंने तुमसे तेरे सपन का अर्थ नहीं बताया था? रस्सी का अर्थ है कि तेरे दिन रस्सी के समान लंबा होगा और चादर का अर्थ है कि तुझे एक अंगूर का बाग मिलेगा जिसमें तू सभी प्रकार के फलदार वृक्ष लगाएगा। यही यही तुम्हारा यही तुम्हारा सपने की सही व्याख्या है। उसको क्या कह रहा है, सपना बता रहा है कि भाई सपना देखो, सच को क्या है, झूठ में बदल रहा है। हाँ। अब मुझे वह 4 चांदी के सिक्के दे दो जो मुझे मुआवजे के रूप में चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें कोई रियायत नहीं दूंगा। और हदद की बातों पर वह आदमी चिल्लाया और वह दोनों न्यायाधीश के सामने झगड़ने
लगे और न्यायाधीश ने अपने सेवकों को आदेश दिया, उन्हों जिन्होंने उन्हें जल जल्दबाजी में घर से बाहर निकाल दिया और वह न्यायाधीश से झगड़ा करते हुए चले गए। जब सदोम के लोगों ने उन्हें यह कहते सुना तो वह उनके चारों ओर जमा हो गए और उन्होंने उस अजनबी के विरुद्ध चिल्लाया और उन्होंने उसे शहर से निकाल दिया। देखो, उसको शहर से बाहर भी निकाल दिए, यानी कि उसको एक मदद के तौर पे क्या किए थे, उसको घर पे लाया, उसको खिलाया पिलाया नहीं। वचन कहता कि भाई उसके पास खाने वाने का सब था, गधे के लिए भी था, भूसा वूसा भी था, लेकिन उसको 4 दिन घर पे रखता है, वो भी बहाने से। हाँ, उसकी सब चीजें रख लेता है और लौटाता नहीं है। और जब न्यायाधीश के पास जाते हैं तो न्यायाधीश के पास भी उसको न्याय क्या होता है, नहीं मिलता है। आगे पढ़ो। और वह व्यक्ति भारी मन से विलाप करते और रोते हुए अपने गधे पर सवार होकर अपनी यात्रा जारी रखता रहा। और वह चलते चलते सदोम के भ्रष्ट नगरों में अपने साथ घटी घटनाओं पर रोया। हाँ, अपने साथ घटी घटनाओं पे क्या हुआ, रोया उसने। ठीक है, तो इस प्रकार के क्या थी, उन लोगों में दुष्टता थी और बिल्कुल दया नहीं था। तो आगे भी इसकी कहानी और है, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वचन को अगर ठीक से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे शहर जो होता है, जो परमेश्वर के वचन पे नहीं चलता, उसकी मार्ग पे नहीं चलता, तो किसी न किसी द्वारा परमेश्वर उसको नष्ट ही करता है। हाँ, उसको नष्ट करके क्या करता है, खत्म कर देता है। जैसे कि आज के तौर में देखें तो कोरोना काल हो गया, जैसे भूकंप हो गए, इस प्रकार से परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर गाइड करता है लोगों को, चेतावनी देता है परमेश्वर को जानने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि सारी सृष्टि क्या है, परमेश्वर के अधीन में ही चल रही है। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे, उसको सुनेंगे नहीं ठीक से ढंग से, तो हम उस पर चलेंगे नहीं, क्योंकि वचन पे ही चलना परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना है। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी वचन पे, क्योंकि वचन लंबी है। ठीक है ना, तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको आशीष दे, आमीन।